संपत्ति कभी स्थायी नहीं रहती, सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती, सौंदर्य कभी स्थायी नहीं रहता। कभी आपने इस बात को समझा भी नहीं होगा, मैंने ही इस बात को बहुत देर में समझा कि आदमी सिर्फ अपने भावों का कर्ता और भोक्ता हो सकता है, वो अपने शरीर का भी कर्ता और भोक्ता नहीं हो सकता। आप अपने भावों के कर्ता और भोक्ता हो सकते हैं, शरीर के नहीं हो सकते। शरीर के क्यों नहीं हो सकते महाराज? हमारा शरीर है, आपका ही शरीर है। अगर आप अपने शरीर के कर्ता होते तो अपना ब्लड प्रेशर बिना गोली खाए कंट्रोल कर लेते, आपका ही शरीर है। लेकिन आपके शरीर में आपका अधिकार नहीं है, आपके नियंत्रण से बाहर चल रही है शरीर की गति। पहली बार जब यहां पर एक बाल सफेद देखा होगा तो आपने क्या सोचा होगा? इसको उखाड़ूं कि छोड़ दूं, इसको कलर कर दूं कि इसको इसी बाल में छिपा दूं। लेकिन फिर बाद में आपने सोचा होगा कि मेरा ही शरीर है, मेरा ही कहना नहीं मान रहा। आप सोचते हैं आपका बाल सफेद ना हो, लेकिन आप एक भी बाल को सफेद होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि आप अपने शरीर के कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ अपने भावों के कर्ता हैं। अब उस सफेद बाल को देख करके जो आपके मन के अंदर मान कसाई की तीव्रता पैदा होती है, उस वक्त आप उस सफेद बाल को रंगने के लिए जो भी प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी मान कसाई का उदय आया। आप इस बात को समझ नहीं पाए कि आप अपने शरीर के कर्ता नहीं है, आप सिर्फ अपने भावों के कर्ता और भोक्ता हैं। अब अपने अंतर मन से पूछो, कौन से भाव मेरे मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, कौन से भाव मुझे मेरे मन के अंदर पैदा करना चाहिए। ये आपके हाथ में रहने वाला नहीं बंधुओं। किसने चाहा मेरा दांत टूट जाए, लेकिन टूट गया। किसने चाहा आंख में चश्मा लग जाए, लेकिन लग गया। किसने चाहा सिर में चांदना आए, लेकिन आ गई। सेठमल से चांदमल हो गए, सूरजमल से। बोले वो चंदू काका के यहाँ जाना भैया। चंदू क्यों बोलते? बोले सिर का सब गायब है, सिर्फ टेंट खड़ी है साइड की। उसी में भी कई लोग होते हैं, यहाँ की टेंट के बाल इतने लंबे कर लेते हैं। अभी हमने देखा एक महाशय को एक हाथ का बाल एक तरफ का, हमने कहा फिर क्या किया? बोले कुछ नहीं, इसको पलटा करके ऐसा डाला और ऐसा लगा कि हमारे पूरे बाल हैं। हमने कहा भारी नौटंकी है। बोले महाराज मेंटेन करना पड़ता है, संसार में रहते हैं हम। हमने कहा गजब है आदमी भाई। अब टेंट में बाल इतने लंबे किए एक हाथ के, इसको पलटा के सिर के ऊपर डाला। अब महाराज उम्र क्या? 72 ईयर्स ओल्ड। हमने कहा प्रणाम है आपकी साधना को, लेकिन बुरा नहीं माना मैंने, इसलिए क्योंकि मुझे पता है हुंडाव सर्पी काल में तीव्र कसाय के साथ जन्म है। तो मान कसाय उदय में आई, कहीं लोभ कसाय उदय में आई, कहीं क्रोध कसाय उदय में आई। क्रोध कसाय के उदय पे आने पर महाराज शेणिक ने मुनिराज के गले पर सांप डाल दिया था। क्रोध कसाय के उदय पे आने पर कीर्तिधर मुनिराज और सुकुमार स्वामी की मां ने अपने ही पुत्र का पैर खा लिया था। क्रोध कसाय के उदय पे आने पर हमने अपने ही भाई के ऊपर कोर्ट केस कर दिया, अपने ही पिता के साथ संबंध विच्छेद कर दिया। 70 साल की महिला और 72-74 साल के पिता अपना भोजन खुद बना के खाते हैं और लड़का बहू अलग रहते हैं। तुम अपनी क्रोध कसाय में किसी पड़ोसी के साथ कुछ गलत करते तो बात चल जाती। अफसोस इस बात का है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गलत कर दिया। आपकी जो लाइफ है वो प्रोफेशनल बेस्ड है, रिलेशन बेस्ड है कि इमोशंस बेस्ड है? आपकी लाइफ कैसी है? रिलेशन बेस्ड लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घरों में रिलेशन बेस्ड लाइफ नहीं होती उनके घरों में बहुत फूट पड़ती है। और रिलेशन भी अनकंडीशनल रिलेशन बेस्ड लाइफ, अनकंडीशनल रिलेशन बेस्ड लाइफ अगर मान लीजिए, कभी विचार करके देखिएगा, अगर विभीषण और रावण की अनकंडीशनल रिलेशन बेस्ड लाइफ होती तो क्या राम कभी जीत पाते? नहीं जीत पाते। अगर अनकंडीशनल बेस्ड लाइफ राम और लक्ष्मण की नहीं होती तो क्या राम कभी जीत पाते? नहीं जीत पाते। राम का पुण्य तेज था, इधर सगा भाई अनकंडीशनल रिलेशन चला रहा है, उधर
रावण का भाई भी इनके साथ अनकंडीशनल रिलेशन चला रहा है। अगर रावण विभीषण एक हो गए होते, राम की मजाल नहीं थी सीता को वापस ले आते। कोई साधन ही नहीं जुड़ रहा था, विभीषण ने ही बताया सीता माता वहां पर है और ये होगा। हमारे घर के अंदर प्रोफेशन बेस्ड लाइफ है। आचार्य श्री जी कहते हैं कुछ चीज़ों पर दिमाग में गौर करके डाल दो। पहली बात, हम मुंडावसर्पणी काल पे आए। दूसरी बार, हम अपने शरीर के कर्ता नहीं है, अपने सिर्फ भावों के कर्ता है। भावों के कर्ता हैं, भावों के ही भोगता है। जैसे भाव आप कर रहे हैं, आप वैसा ही भोग रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तय है, नरक तिर्यंच गति से आए हैं और मर करके कुछ ऐसा कर्म बांधेंगे कि वहीं पर जाकर के जन्म लेंगे। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में रखा कि जो व्यक्ति की अंतर मन में जिनेंद्र भगवान के मंदिर के अंदर शास्त्र के सामने, गुरु के सामने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का भाव होता हो, उसको ऐसे महान कर्म का आश्रव होता है कि कभी भी संसार में वो फिर मुक्त नहीं हो पाता। आप कभी एक बार सोचिएगा, आपको एक सोचने के लिए मौका है, विचार करने की चीज़ है। कभी मंदिर गए होंगे आप, सामने कांच लगा रहता है। उस मंदिर के अंदर जब सामने कांच लगा रहता है और अंदर प्रभु जी बैठे रहते हैं और पीछे कोई महिला खड़ी रहती है, तो उस कांच में से आप क्या देखते हैं? पीछे की महिला देखते हैं कि आगे के भगवान देखते हैं? अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आपके आप से झूठ बोलने पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर एक अंदर से आवाज़ आएगी, चाहे महिला हो या पुरुष, कि महाराज आप सही कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंट कांच में भी एक छाया पीछे की देखने की इच्छा होती है, पीछे आदमी कौन खड़ा है या महिला कौन खड़ी है। इतनी सी बात पर आचार्य कहते हैं तुमने भगवान के सामने अब्रह्म का भाव किया, बिना कसाई के उदय में नहीं किया। इसका कर्म जब उदय में आएगा तो भोगना मुश्किल हो जाएगा। सोचता हूँ, आगम ग्रंथ को जब पढ़ता हूँ तो तब समझ में आता है कि क्या जिंदगी है। लेकिन अभी हमारा आपका सौभाग्य है कि मंद कसाय के उदय चल रहे हैं, हम धैर्य पूर्वक शांति से इस बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।